मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। सीटेट एग्ज़ाम के लिए ईवीएस के पीवाई के क्वेश्चन सेट नंबर 7 आ चुका है। 30 क्वेश्चंस का सेट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले ही। और इसके पहले की जो वीडियो है चैनल के प्लेलिस्ट पे पड़ी है। इसकी पीडीएफ हमारी टेलीग्राम चैनल रोजगार विद कृतिका पे आप सभी को मिल जाएगा। लोगो जैसा इस चैनल पे है उस चैनल पे भी आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती। तो इसमें से निगेटिव पूछा गया है। ऑप्शंस है, बच्चे कम गलतियां करें, बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, बच्चे बहुत से प्रश्न पूछे, या बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जो है यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि अवसर देना ये तो पॉजिटिव है, इसलिए इसे हमें कट करना है अभी। और ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है। यहाँ पे जो है ऐसी कौन सा जो पॉइंट्स है जिसमें से पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति के लिए जो है कम निम्नलिखित में से कम समर्थक है। तो बच्चे कम गलतियाँ करें, ऐसा नहीं, बच्चे स्टार्टिंग में गलतियाँ करते हैं और उन्हें टीचर्स को स्वीकारना भी होता है। तो जो भी निगेटिव है उसके साथ ही हम जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जहाँ पे कहा जा रहा है कि एक शिक्षिका ने कक्षा, एक मिनट फ्रेंड, थोड़ा सा मैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका ने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे अंतर्वस्तु का चयन किया। उसने सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न है। यहाँ पे देख लेते हैं। समूहों में पत्तियों का संग्रह करना, पत्तियों के आकार, स्वरूप और अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना, या वनस्पति यहाँ पे अपना वनस्पति संग्रहालय बनाना। आगे कह रहे हैं, इस प्रकार की गतिविधियों हेतु शिक्षिका को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन देना चाहिए। ऑप्शन है, जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव उतना उनके नाम याद करने में बच्चों की पहल करना। नेक्स्ट ऑप्शन है कि बच्चों के द्वारा कार्य का विस्तार या बच्चों का निरंतर गतिविधि में लगे रहना, बच्चों को परस्पर क्रिया अवलोकन का सहारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है कि जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो सके उतने का अगर नाम बच्चों को उसकी पहल करेंगे, उनके सामने उसकी चर्चा करेंगे, तो बच्चे बहुत जल्दी सीखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जहाँ पे दिया, एक मिनट फ्रेंड, थोड़ा बहुत आंसर मैंने आप सभी के लिए रखा है और वो मुझे दिख जा रहा है, बट कोई नहीं, क्वेश्चंस को आपको देखना है कि लेवल क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। बच्चों की पूर्व आकलन के साथ तुलना करना, शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना, बच्चों के कार्य के लेवल केवल कुछ बच्चों पर ध्यान केंद्रित करना, या बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों के कार्य के केवल कुछ बच्चों पर ध्यान दे करना, यही इसका जो है नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि यह एक बहुत सस्ता संसाधन है, यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है, इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सभी को एक वर्ड्स दिखा, अवसर, और सीखने के अवसर जहाँ पे दिए जाते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आप सभी को बता दें एनसीईआरटी के साथ ही साथ कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मैं पीवाईक्यूज करा रही और एनसीईआरटी की भी सीरीज में चलाऊंगी, जिसमें क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 की एक क्लास तीनों की लूँगी। फिर उसमें तीनों की एक मैराथन, मिनी मैराथन लेकर के आऊँगी। उसमें आप सभी का ज़्यादा हेल्प होगा। और एक क्लास होगा जो कि एनसीईआरटी से हट की क्लास आती है, उसमें सारी मैं कराऊँगी, तो उस क्लास को ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे कि कोई व्यक्ति 30 अगस्त 2015 को किसी एक्सप्रेसवे ट्रेन में अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन 13:30 बजे यानी कि 1:30 बजे की बात कर रहा है। ठीक है, बजे अहमदाबाद से छूटी और 1 सितंबर 2015 को 7:30 बजे त्रिवेंद्रम पहुंची। यदि अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम के बीच की दूरी 2268 किमी है, तो इन दोनों स्टेशनों के बीच ट्रेन की औसत चाल क्या होगी। यहाँ पे फ्रेंड्स डिस्टेंस पूछा, औसत चाल पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर इसका सही निकालेंगे, दूरी और दूरी बटा समय के हिसाब से यहाँ पे अगर समय निकाला जाएगा, तो यहाँ पर जब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 15 मीटर यहाँ पे दिख ही रहा है। सारे ऑप्शंस की आवश्यकता नहीं पड़ी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
इसे कैसे सॉल्व करना है वो मैं आप सभी को जब वीडियो लेकर आऊँगी तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है? फ्रेंड्स, रास्ते में जाते समय दिल्ली से चेन्नई तक के बीच में कौन सी नदी नहीं पड़ती है वो चीज़ इसमें बताना है। गोदावरी, गंगा, कृष्णा, नर्मदा। तो गंगा जो है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह गंगोत्री ग्लेशियर से ही इसका उद्गम होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पे हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? जैसलमेर, लद्दाख, मेघालय या दार्जिलिंग। क्योंकि फ्रेंड्स अपने देश की बात की गई है, यहाँ पे हमारे देश का पूछा है, तो लद्दाख जो है वो ठंडा है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है ठंडा रेगिस्तान। ठीक है, ये एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जहाँ पे कहा जा रहा है कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियाँ लिखी। अपनी मृत्यु के समय वे थे भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत की राष्ट्रपति और उसके साथ ही नेक्स्ट ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वे भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9 है कि खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? यहाँ पे निगेटिव पूछा है। ऑप्शन है आलू चिप्स, दूध पनीर, सेब जैम या कच्चा आम अचार। तो आप सभी को पता है फ्रेंड्स कि कच्चे आम का हम अचार करके उसे संरक्षित कर सकते हैं, ऐसे ही सेब जैम करके उसके संरक्षित कर सकते हैं, आलू के चिप्स बनाकर संरक्षित कर सकते हैं, लेकिन दूध का पनीर ज़्यादा दिन तक नहीं बन सकता। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर जोड़ा ठीक नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, जहाँ पे घरों के नीचे दी गई विशिष्टताओं पर विचार करें। ठीक है, ई क्या कह रहा है कि घरों के नीचे दी गई विशिष्टताओं पर विचार करें। और भी है, एक मिनट में इसमें थोड़ा सा सब मोबाइल से ही करना पड़ता है तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स। मैं एडजस्ट करती हूँ, हो गया। ठीक है, जहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें, पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने घर और पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श। लेह और लद्दाख के घरों से ऊपर दी गई कौन कौन सी विशेषताएं देखने को मिलती हैं वो चीज़ें यहाँ पे बताया गया है। तो हमें सारे देखने हैं कि लद्दाख के घर कैसे हैं। जो घर अपने अपने घर जब हम लोग टॉपिक्स कवर करेंगे ना क्लास 4 की एनसीईआरटी, तो उसमें ये आप सभी को मिल जाएगा। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि क्लास 4, 3, 3, 4, 5 जो भी एनसीईआरटी में तीनों कराऊंगी उस क्लास को मिस मत करिएगा। तो चैनल से जुड़ जाइएगा और तो आप सभी को जो है क्लासेस मिल जाएंगी। तो पहला क्या कह रहा है कि निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती। तो हाँ फ्रेंड्स, जो लद्दाख के घर होते हैं, जो वहाँ के घरों की विशेषताएं होती हैं, यहाँ पे नॉर्मली जो है लेह लद्दाख के घर की बात कर रहा है। तो यहाँ पर जो उनकी निचली जो मंजिल होती है उस पर कोई भी खिड़की नहीं होती है। नेक्स्ट ऑप्शन है पेड़ के तने की लकड़ी से बनी ढालू छतें। तो यहाँ पे जो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये बी वाला ऑप्शन जो है इसमें नहीं होगा, ये गलत है। और 10 से 12 फीट, क्योंकि मैंने कल ही कराया था तो आप सबको बताया था, शायद किसी PYQs में था ये प्रश्न। ठीक है, PYQs में ये प्रश्न था। पत्थर, जगारा और चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं और लकड़ी के फर्श होते हैं। तो A, D और E होता है। A, D और E ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जहाँ पे कौवे के घोंसले की बात की गई है और पक्षियों के घोंसले रहन सहन से भी प्रश्न बनते हैं। ये भी एनसीईआरटी का ही है। मैंने आप सभी से कहा था ना 15 नंबर पेडागोजी, 15 नंबर की एनसीईआरटी, ये आपकी बनती ही है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अपने अंडे दे देता है। बेचारा कौवे अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है। यह पक्षी कौन सा है? तो ऐसा कौन सा पक्षी है जो कि कौवे के अंडे को भी कौवे जो होता है उसके अंडे को सेता है? यहाँ पे ये बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन है कलचिड़ी, बसंत गौरी या कोयल या शकर घोड़ा। तो कोयल ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीज नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी बीज नहीं है? गेहूँ, काली मिर्च, साबूदाना या फिर सौंफ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी साबूदाना।
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो होते हैं, ये तीनों जो होते हैं, गेहूँ, काली मिर्च और सौंफ, ये सभी जो होते हैं ये आपके बीज होते हैं, क्योंकि इनमें नए जो पौधे उत्पन्न करने की जो है क्षमता होती है, यानी नए पौधे इससे उत्पन्न होते हैं, इसलिए ये जो है बीज होते हैं। लेकिन साबूदाना जो होता है यह, इसमें बीज नहीं होता, क्योंकि यह जो है खाने योग्य पदार्थ है। ठीक है, तने से प्राप्त मंड से यह पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके साथ ही यहाँ पे वही चीज़ बताया गया है। ठीक है, मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया, यहाँ पे देख सकते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उनके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न हैं। उनके केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? अगर आप इस क्वेश्चन को पूरा भी नहीं पढ़ते तो भी फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि केरल में नारियल के लिए फेमस है केरल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेब, लीची और इसके साथ एक चीड़ है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है नारियल के यहाँ पे देख सकते हैं केरल में नारियल के वृक्ष बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं और ये अत्यधिक ऊंचे भी होते हैं, जबकि शिमला में पाए जाने वाले वृक्ष कम ऊंचाई के होते हैं। तो रिहाना के में ने केरल में नारियल वृक्ष को देखा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 14 है, जहाँ पे देखें कि बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार में इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से इन्हें पहचानें, और भीतर में भी यहाँ पे दिया गया है कि कौन कौन से होंगे। आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज, खीरा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा। ठीक है, आप यही कहेंगे कि यहाँ पे प्याज वाला ऑप्शन ही नहीं दिया, तो जो भी ऑप्शन है ये सारे जो है हमें देखने के लिए मिल रहा है इसमें ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, और एक प्याज और एक जो है आपका छूट रहा है कौन सा, आलू। ठीक है, ये दोनों नहीं है, बाकी सी वाले ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न में ही पूछा था फ्रेंड्स बीज युक्त। ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया, बीज युक्त वाले पूछे तो इसलिए। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ एक्सप्लेन में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो खास तौर पर वही बनाई जाती हैं, वे क्या कहलाती हैं? आंध्र प्रदेश में कौन सी साड़ियाँ बनाई जाती हैं? किस साड़ियों के लिए आंध्र प्रदेश फेमस है? पोचमपल्ली और कलमकारी, पोचमपल्ली और कांजीवरम, कलमकारी और चंदेरी, या कलमकारी और कंथा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोचमपल्ली और कलमकारी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके इकट्ठा हुए पानी से हो सकता है? मलेरिया, पोलियो, निमोनिया, चेचक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मलेरिया जो होते हैं वह एक जगह इकट्ठे हुए पानी से जो है उत्पन्न होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है? असम बिहू, यहाँ पे नाट्य की बात की है, कहाँ के लिए कौन सा त्यौहार फेमस है? असम के लिए बिहू फेमस है, ये तो सही है। उसके साथ ही नेक्स्ट देखते हैं उड़ीसा भरतनाट्यम, यहाँ पे गलत दे दिया है फ्रेंड्स। ठीक है, तमिलनाडु भरतनाट्यम होगा, और कर्नाटक कथकली, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एस्किमो अपने घर इग्नू का निर्माण बर्फ़ से करते हैं, इसका कारण क्या है? बर्फ़ ठंडी हवा और पानी के अंदर नहीं आने देता, बर्फ़ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकता है, या बर्फ़ मुफ्त में मिलती है। तो ये तो गलत हो जाएगा, और ध्रुवीय क्षेत्र में केवल बर्फ़ ही उपलब्ध होते हैं। तो 2 ऑप्शंस में आप सभी को देखना है कि क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो बर्फ़ की दीवारें होती हैं उसके बीच की जो गर्म हवा होती हैं वो बाहर की ओर जाने से रोकती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद की पेड़ की जड़ों का नहीं है? ठीक है, जड़ी शाखाओं से नीचे लटकती है, इसमें जमीन के भीतर जड़ें होते हैं, जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, जड़ें खंभों की तरह पेड़ की सहायता प्रदान करती है। ठीक है, तो जड़ों की विशेषताओं के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो इसकी मुख्य विशेषता होगी ऑप्शन नंबर सी, जड़ें जो होते हैं वो भोजन का भंडारण करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, एक नवनियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना। नेक्स्ट है कि शिक्षार्थियों के लिए पाठ्यानुसार विस्तृत नोट्स तैयार करना, और इसके साथ ही सामाजिक सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, कविताएं और कहानियाँ। एक मिनट, थोड़ा सा कट जा रहा है मुझे ऐसा लग रहा है, एक मिनट मैं इसको सही यहाँ पर। ठीक है, कविताएं और कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन की अंतर्वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली हैं। ऐसा इसलिए है
क्योंकि कविताएं और कहानियाँ बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण करती हैं, संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान करती हैं, विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं की प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकती हैं, सृजनात्मक एवं सौंदर्य बोध का पोषण करती हैं। तो कौन कौन से ऑप्शंस जो है इसमें सही होंगे? बच्चों के परिवेश से समृद्ध चित्र का अनुसरण करती है, ऑप्शन में ए ही सही है। नेक्स्ट के संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान करती है, ये भी सही है। उसके साथ ही साथ यहाँ पे बताया गया है कि सृजनात्मकता एवं सौंदर्य बोध का भी अनुसरण पोषण करती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या करना जो है निगेटिव आता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि कक्षा 5th की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए लिखी नियुक्ति में से किस संसाधन के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं? संदर्भ पुस्तकें, पोस्टर, समाचार पत्र या पाठ्य पुस्तक? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समाचार पत्र। ठीक है, क्योंकि ईंधन के संरक्षण की बात की गई है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कक्षा 4th की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्य पत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। इन फोल्डरों को क्या कहा जाता है? पोर्टफोलियो, दत्तक कार्य, परियोजना कार्य या घटना वृत्तांत अभिलेख। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मैंने पोर्टफोलियो के बारे में बताया होगा, जिसमें कि एक शिक्षिका जो कि कार्यपत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र को एकत्रित की गई सारी जो उसकी एक्टिविटीज़ होती है, सब चीज़ों को एक डाटा तैयार करती है, उसको पोर्टफोलियो कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके साथ ही यहाँ पे दिया गया NCERT की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा, यहाँ पे की कक्षा पुस्तक में सुनीता, यहाँ इसका थोड़ा सा रीच करते हैं। ठीक, सुनीता अंतरिक्ष में शीर्षक पाठ स्पेसशिप में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के अनुभव का वर्णन करती है। इसे शामिल करने का कारण हो सकता है यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी में झांकने का अवसर देती है। यह घटना स्पेसशिप में भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है। यह घटना स्त्री पुरुष लिंग जेंडर रूढ़िवादितों को चुनौती देती है। यह घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझने में मदद करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है हमें पहले इसके वो देखना है। ठीक, मुझे तो लग रहा था कि आंसर था ना। यहाँ पे अभी हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से इसमें से पॉइंट्स सही है। ठीक है, तो यहाँ पे ए कह रहा है कि यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों की ज़िंदगी में झांकने का अवसर देती है, ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके साथ ही दूसरा देख लेते हैं ऑप्शन, दूसरा कि यह घटना स्पेसशिप में भौतिक स्थिति को वर्णन करती है, ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यह घटना स्त्री पुरुष लिंग जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देती है। ऑप्शन नंबर ABC कहाँ पे है? ABC ऑप्शन नंबर बी में है, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित में से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा है, यानी जो कम महत्वपूर्ण है, वो चीज़ें यहाँ पे बतानी है। ऑप्शंस है, शिक्षार्थियों का चिंतन उद्दीप्त क्रिया किया जा सकता है। प्रश्न शिक्षार्थियों में उत्सुकता जगाते हैं। प्रश्न प्रकरण को संदर्भपरक बनाने में मदद करते हैं। शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जाता है। कभी भी बच्चे के सोचने को सीमित नहीं करना है, और यहाँ पे गलत है, यानी कि जो चीज़ें हमें कम महत्वपूर्ण है, यानी वो निगेटिविटी को दर्शाते हैं, सबसे कम प्राथमिकता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह सुनिश्चित करे कि लड़के लड़कियों के समूह अलग अलग हो, उनके अंकों के अनुसार समूह बनाएं, केवल 2 समूह बनाएं और प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी हों, सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सभी प्रतिभागियों और सहयोगियों को साथ में सहयोग प्रदान करना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होती चाहिए? यह शिक्षार्थी की वैविध्यतापूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करती है। यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है। यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। यह प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है, क्योंकि यहाँ पे जो है मैंने व्याख्या करना हमेशा आप सभी को बताया वो निगेटिव आता है। यहाँ पे जो नहीं पूछा है वही बताना है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित में से एनसीएफ 2005 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तावित नहीं करती? बच्चे के अनुभव और संदर्भों से जोड़ना, हस्तपरक क्रियाकलाप, तो हस्तपरक क्रियाकलाप भी होगा और अनुभवों के संदर्भों को जोड़ना भी होगा। यहाँ पे विषयानुसार उपागम भी होगा, लेकिन तकनीक शब्दावली की परिचित कराना, ऑप्शन नंबर सी इसका नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चूँकि यहाँ पे पूरा क्वेश्चन दिखाती हूँ, ठीक,
क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने वाले समझने के लिए निम्नलिखित में से किन कौशलों के विकास की आवश्यकता है? स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ, स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ, प्रतीकों और पैमानों की समझ या स्केल के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना। ऑप्शंस सारे दिए गए हैं, इसमें से कौन कौन सा सही होगा? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ और दिशाओं की दूरी, ये भी इम्पोर्टेंट है, मतलब ये भी सही हो जाएगा। उसके साथ ही साथ यहाँ पे जो है प्रतीकों और स्केल की जो होते हैं, प्रतीक और स्केल यानी पैमाने की जो समझ, ये भी सही है। यहाँ पे ड्राइंग या नहीं होगा, यानी ए बी सी कहाँ पे? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है? विज्ञान के आधारभूत प्रयत्नों और सिद्धांतों को रट कर याद कर लेना, और जहाँ पर रट कर याद करने की बात कर लेती है वही नेगेटिव है, यानी हमसे नहीं पूछा गया है। अगर नहीं पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे टोटल 30 क्वेश्चन आप सभी का हो चुका है फ्रेंड्स, और उसके साथ ही यहाँ पे जो ईवीएस की सेट नंबर 7 ये भी कंप्लीट हो गई। 8, 9, 10 3 और सेट्स हो जाएगा तो ईवीएस की भी आपके 10 सेट्स कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद मैं सीडीपी के भी जो है 50 एमसीक्यू लेकर आऊँगी। उसके बाद जो है पीवाईक्यूज जो है 10 ईयर्स के, और फिर उसके साथ ही साथ ईवीएस का मैंने बताया ही है। और हिंदी के एक दिन नोट्स लेकर आऊँगी। हिंदी के जो है पूरे नोट्स की मैराथन, मिनी मैराथन, क्योंकि मुझे मोबाइल से सब कुछ करना पड़ता है तो मैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बना पाऊँगी। और हाँ, हिंदी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाले हिंदी व्याकरण के प्रश्न भी लेकर के आऊँगी। ठीक है, जो भी पॉसिबल हो सकेगा वो सारे लेकर के आऊँगी। बट ऐसे ही आप सभी सपोर्ट बनाए रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय।